नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देरी न करते हुए सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण पूरा किया हुआ था, जो विश्व की 7 आश्चर्यों में से एक है और प्रेम का प्रतीक माना जाता है? तो सही आंसर था इसका शाहजहाँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी की, वो किस काल में सक्रिय थे और उन्हें व्याकरण का जनक कहा जाता है? तो सही आंसर था उत्तर वैदिक काल। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, वह किस वर्ष और किस कारण से आयोजित किया गया था? तो सही आंसर था 1917, नील किसानों के शोषण के विरुद्ध इसे आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में किस मुस्लिम आक्रमणकारी को पराजित किया था और बाद में दिल्ली पर अधिकार कर सका? तो सही आंसर था इसका मोहम्मद गौरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा गया था, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत माता की सच्ची संतान कहा गया है, जिन्होंने अंडमान की सेल्यूर जेल में कठोर यातनाएं सही थी? तो सही आंसर था विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया? तो आंसर क्या था इसका प्रस्तावना में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रपति भारत के किस प्रकार के प्रमुख माने जाते हैं जिनका कार्य केवल संवैधानिक सलाह पर आधारित होता है? तो ये एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या था, राज्यसभा का कोई भी सदस्य कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और हर वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखिए इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है। और इसके प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य निकलते हैं? 1/3, ठीक है। और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर था भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है और इसका कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो देखिए ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से ये इसका आंसर था। और देखिए ये कितने वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है अभी बताया था मैंने, कितना बताया था? 5 वर्ष का, ठीक है। 5 वर्ष इनका क्या होता है कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किन अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है? तो सही आंसर था अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, पंचायती राज प्रणाली भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर सकी है? तो ये 73वां संविधान संशोधन। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड पाली में नहीं आया था, लेकिन हमने परीक्षाओं की दृष्टि से इस क्वेश्चन को उठाकर इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की जिसने बाद में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? तो सही आंसर क्या था? आइजैक न्यूटन। भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष और किस देश की सहायता से किया गया? तो देखिए पहला प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975 में, और रूस की सहायता से इसे प्रक्षेपित किया गया था। किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है क्योंकि यह हर वर्ष बाढ़ से नुकसान को पहुंचाती है? तो ये है बिहार की में कोसी नदी। कौन सा भारतीय राज्य ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां ऊटी प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया जिससे ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी? तो ये था तांबा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सही आंसर क्या है? 1948 में जेनेवा इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने SLV-3 के निर्माण में योगदान दिया था? तो इनका सही नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सभी को इसका आंसर पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक किस देश को कहा जाता है, जहां नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं? तो ये है भारत। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जहाँ 5 राज्यों से होकर बहती है और गंगा डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये है गंगा नदी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, अनुसूची से संबंधित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं जो समय समय पर संशोधन द्वारा बदली जा रही हैं? तो ये है 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, जुलाई 2025 में भारत ने दिव्य दृष्टि नामक उच्च ऊंचाई वाला सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये था लेह लद्दाख। 2025 के लिए भारत का सतत विकास सूचकांक में स्थान कौन सा रहा है, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है 112वां स्थान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भारत का पहला पशु स्टेम सेल वायु बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित B20 समिट 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? तो ये है मुंबई में। किस भारतीय क्रिकेटर ने जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये थे विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, भुवन पोर्टल 3.0 किस भारतीय संगठन द्वारा लॉन्च किया गया, जो उपग्रह डेटा को आम लोगों के लिए सुलभ बनाता है? तो ये है इसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, जुलाई 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो ये है भारत की रैंक 40वीं। अगला क्वेश्चन था, जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया? तो ये था गुजरात। और देखिए 32वां क्वेश्चन क्या था, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया? तो ये था जम्मू कश्मीर से। और देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा भारतीय राज्य 2025 में वन हेल्थ मिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये था केरल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाले के क्वेश्चन। अभी देखिए 2 क्वेश्चन और बचे थे। भारत की डिजिटल जनगणना 2025 की शुरुआत किस माह में की गई थी? तो ये थी जून 2025 में। और अंतिम प्रश्न क्या था, देखिए जुलाई 2025 में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो भारत की रैंक थी 125वीं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो DSSB जूनियर असिस्टेंट LDC एग्ज़ाम की सेकंड पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका एग्ज़ाम है, आपको लगता है कि इस वीडियो में से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो कृपया करके उन क्वेश्चनों को कमेंट करें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं थर्ड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।